तो अमृतपाल को लेकर पंजाब में अलर्ट जारी हुआ है और पंजाब पुलिस की कई इलाकों में सख्ती बढ़ गई है। बठिंडा से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया है और यह दावा भी किया है कि अमृतपाल की गिरफ्तारी की तैयारी पूरी कर ली गई है। पंजाब के कई इलाकों में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, सुरक्षा बढ़ाई गई है और चौकसी बढ़ गई है। इन सबके बीच ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं ये बठिंडा की हैं और बठिंडा में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया है। अब तो सदा ही तैयार हैं, उसके लिए वेट करने की तो जरूरत ही नहीं है। अमृतपाल तो आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, जब भी वो आना चाहता है, ही इज वेलकम। तो अमन वी रिक्वायर, द लॉ रिक्वायर्स हिम, ही कैन ड्रॉप इन एनी टाइम। व्हाई ही हैज टू वेट फॉर द 13th और 14th फॉर दैट मैटर। तो ये कह रहे हैं वहां के एडीजीपी, वो कह रहे हैं कि हम तो हमेशा के लिए तैयार हैं और ऐसा कोई खास दिन या खास मौका नहीं जब हम तैयारी रखते हैं, हमारी तैयारी हमेशा है। इन सब के बीच खबर यह है कि अमृतपाल किसी तरह से सरेंडर करना चाहता है। कहा जा रहा है कि अमृतपाल ने बठिंडा में सरेंडर करने के लिए प्लान तो बनाया है, लेकिन पुलिस ने वहां ऐसा पहरा कर दिया है कि उसका सरेंडर प्लान आसान नहीं दिख रहा। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है। सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च ये संकेत देता हुआ कि वहां पर पुलिस की तैनाती और पुलिस की मुस्तैदी पूरी तरह से है। और फ्लैग मार्च अमूमन इलाके में शांति बनाए रखने के लिए या फिर ये बताने के लिए कि कितनी चौकन्नी पुलिस है, इसके लिए अक्सर होता है। और इस बार जो फ्लैग मार्च है वो सरेंडर प्लान को नाकाम करने के लिए है। कभी इस डाल कभी उस डाल, पुलिस आई, भागा भागा अमृतपाल। खालिस्तानी मोहरे का हाई वोल्टेज ड्रामा। पंजाब में सरेंडर वाला प्लान फेल हो चुका है। प्रदेश में शांति भंग वाली साजिश नाकाम हो चुकी है। 7 समंदर पार बैठे अपने खालिस्तानी हैंडलर के इशारे पर अमृतपाल पंजाब लौट तो आया, लेकिन अब उसे वहां से निकलना मुश्किल है। पुलिस का खौफ इतना कि जहां भी होगा भगौड़े अमृतपाल के पसीने छूट रहे होंगे। पुलिस अमृतपाल को ढूंढ निकालना चाहती है, इसके लिए पूरे पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल 28 मार्च की शाम पप्पल प्रीत के साथ होशियारपुर पहुंचा था अमृतपाल। रात 8 बजे के आसपास पुलिस को खबर मिली कि अमृतपाल इनोवा गाड़ी में सवार होकर फगवाड़ा की तरफ निकला है। इस सूचना के बाद पुलिस ने जाल बिछाया। कई जिलों की पुलिस ने होशियारपुर समेत आसपास के इलाकों की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया, लेकिन मरनई गांव के पास भगौड़ों ने इनोवा कार को छोड़ दिया और फिर सफेद रंग की स्विफ्ट कार में सवार होकर वहां से भाग निकले। अमृतपाल की तलाश में कई जगहों पर पोस्टर चिपकाए गए हैं। आम लोग भी अलर्ट हैं, यानी अमृतपाल जैसे ही दिखेगा पुलिस के हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच जाएंगे। अमृतपाल का चोर पुलिस वाला खेल जल्द ही खत्म होने वाला है। वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन इस बार पंजाब पुलिस के जाल से बाहर निकलना अमृतपाल के लिए नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जी मीडिया संवाददाता अनमोल गुलाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, क्या इनपुट मिल रहे हैं? क्या बठिंडा के आसपास कोई लोकेशन ट्रेस हुई है या वहां पर जो पुलिस का फ्लैग मार्च है वो क्या दिखाने के लिए है? जी बिल्कुल, देखो अगर अमृतपाल के एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो अभी तक किसी को इस चीज़ का नहीं पता कि अमृतपाल इस वक्त कहाँ है। देखिए आपको एक बार एस्केप प्लान समझाते हैं।
जब शाहकोट में 18 मार्च को ऑपरेशन अमृतपाल शुरू हुआ था तो पुलिस द्वारा घेराबंदी करके अमृतपाल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि अमृतपाल भागने की कोशिश करेगा। एक खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह हमेशा ये कहता था, उसके बयान उसकी स्टेटमेंट से होती थी कि मैं यहाँ जहाँ पर भी हूँ, मेरे को आके अगर पुलिस मुझे पकड़ना चाहे तो पकड़ सकती है, मैं भागूंगा नहीं। पुलिस के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि अमृतपाल सिंह भागने की कोशिश करेगा। अमृतपाल सिंह डरा भी, अमृतपाल सिंह फरार भी हुआ, और जब जो किया लगातार पुलिस ने पीछा किया था, एस्केप प्लान भी हमारे द्वारा दिखाया गया था। शाहकोट से किस तरह से गाड़ियां चेंज की गई, उसके बाद किस तरह से अपनी वेशभूषा चेंज की गई, उसके बाद हरियाणा में नजर आया, हरियाणा के शाहबाद इलाके में जो कि है अमृतपाल सिंह नजर आता है। अब शाहबाद की अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो शाहबाद से उत्तराखंड और यूपी के लिए वाया सहारनपुर बॉर्डर एस्केप काफ़ी आसान है, और अगर उत्तराखंड चले जाता है तो उत्तराखंड से नेपाल बॉर्डर भी खासा दूर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अमृतपाल इस वक्त कहाँ है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन किसी के पास नहीं है, सिर्फ स्पेकुलेट इन चीज़ों को किया जा रहा है। लेकिन जो होशियारपुर में रात को गाड़ी बरामद हुई उसके अंदर कहा जा रहा है कि अमृतपाल सिंह और पपलप्रीत सिंह ये दोनों शख्स मौजूद थे। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस वक्त ये भी कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि एक तरफ नेपाल और बाकी भारत के बाकी हिस्सों में जांच चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के अंदर भी जो पॉसिबिलिटी है कि अमृतपाल सिंह इस वक्त मौजूद हो सकता है। बिल्कुल, आपके पास मैं वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन ये जरूर हम दिखा रहे हैं जिसके बारे में आप विस्तार से बात कर रहे थे। 23 दिन हो गए और 23 दिन से यह शख्स फरार है। पुलिस दावा हर बार करती है कि लोकेशन मिली है, जानकारी मिली है, क्योंकि 6 अलग अलग लोकेशन पर इसको देखा गया है। 9 राज्यों की पुलिस अलर्ट पर रखी गई है। 80 पुलिसकर्मी की एक टीम है जो इसकी तलाश कर रही है। 207 सहयोगी अब तक इसके गिरफ्तार किए गए हैं। और क्या आज गिरफ्तारी हो सकती है, आज सरेंडर हो सकता है? आसान तो यह बिल्कुल दिखता नहीं है। अनमोल गुलाटी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनमोल, अब तक 207 करीबी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन क्या उनके जरिए कोई जानकारी मिली है या कोई लिंक मिला है? और अगर नहीं मिला तो फिर कौन सी ऐसी प्लानिंग कर रहा है अमृतपाल कि इतने पुलिसकर्मी, इतनी बड़ी टीम, पूरी पंजाब पुलिस पीछे लगी हुई है, इसके बावजूद उस तक नहीं पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस भगोड़े खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की बात की जाए तो मंसूबे कहीं ना कहीं जो कि है वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे देश के लिए, पंजाब के लिए, पंजाब की अमन शांति के लिए अमृतपाल सिंह के। ये चीज़ कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुकी है, जिसके चलते, जिसके डर से अमृतपाल सिंह लगातार भागने की कोशिश भी करता नजर आ रहा है। अब जब अमृतपाल सिंह फरार होता है तो इसके जो एसोसिएट्स हैं वो पकड़े जाते हैं। उन एसोसिएट्स से जो इनपुट मिलते हैं उसके जरिए आगे पुलिस चल रही है। लेकिन देखो, आपको भी पता है इस चीज़ का कि जब भी कोई सीसीटीवी या कोई इन्फॉर्मेशन सामने आती है वो बाद में आ रही है, यानी कि अमृतपाल सिंह कहीं ना कहीं पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा है। जब शाहबाद वो छोड़ के चला गया 19 और 20 तारीख को, जब शाहबाद में रह रहा था, उसके बाद 21 या 22 तारीख को पुलिस को वो सीसीटीवी मिलती है और पता लगता है कि शाहबाद में अमृतपाल सिंह रह रहा था। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं इनके द्वारा दिए गए इनपुट्स के आधार पर ज़रूर ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है अमृतपाल को। लेकिन अमृतपाल की एग्जैक्ट लोकेशन, अमृतपाल इस वक्त कहाँ है, उसकी जानकारी, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि अमृतपाल सिंह कहता था कि मैंने किसी भी तरह का कुछ गलत नहीं किया। अजनाला इशू की बात की जाए, आपको याद होगा अजनाला इंसिडेंट, उस इंसिडेंट के बाद भी अमृतपाल ने उस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश की और कहा कि वो उस चीज़ में मैंने कुछ गलत किया नहीं था। तो अगर अमृतपाल ने कुछ गलत नहीं किया तो अमृतपाल भाग क्यों रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में ज़रूर मिलता नजर आएगा। लेकिन इस वक्त सबसे अहम सवाल यही है कि अमृतपाल सिंह इस वक्त कहाँ है और पुलिस की गिरफ्त में कब तक आएगा। लेकिन इस पूरे सिलसिले को लेकर बीते 23 दिनों से क्या जवाब पंजाब के आला अधिकारी दे रहे हैं पुलिस के? क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि क्या सिर्फ कोशिशें की जा रही हैं, और अगर कोशिश नाकाम हो रही है तो उसके पीछे के रीजंस क्या हैं? जी बिल्कुल, देखो सबसे बड़ा एलिमेंट जो था वो था सरप्राइज एलिमेंट, क्योंकि अमृतपाल सिंह के स्टेटमेंट्स, अमृतपाल सिंह की स्पीचेस में अमृतपाल सिंह जी जी न्यूज़।